In today's video, we will learn option chain analysis and how option chain analysis can help us in trading. So there are two different ways how the momentum can be played. If there is momentum, the options are preferred to be buyed. जब अगर मोमेंटम आपको दिख रहा है, प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग विद मोमेंटम, देन वी प्रेफर बाइंग ऑप्शंस रेस्पेक्ट टू कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू प्राइसेस आर फॉलिंग और राइजिंग. अगर प्राइस बढ़ रही है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो, अगर प्राइस गिर रही है तो आप पुट ऑप्शन बाय करते हो. लेकिन अगर आपको प्राइसेस के मूवमेंट में वीकनेस दिखे, स्ट्रेंथ ना दिखे, जैसे अगर आपको दिखे कि प्राइस में हायर मूव करने में, ऊपर की तरफ मूव करने में वीकनेस दिख रही है, तो आप उस केस में आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो. और जब प्राइसेस लोअर मूव कर रहे हो लेकिन वीकनेस हो, स्ट्रेंथ ना हो, मोमेंटम ना हो, तो उस केस में पुट ऑप्शन सेल किया जाता है. ये वो एक जो मोमेंटम प्ले करने के तरीके हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं. अब अपन आते हैं OI के ऊपर. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि OI होता क्या है. OI होता है ओपन इंटरेस्ट, या फिर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी मार्केट में ओपन हैं. जैसे मैंने कोई ऑप्शन ख़रीदा और किसी और ने, कोई पर्सन है B, उसने वो ऑप्शन बेचा, तो हम दोनों के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इसका मतलब है OI विल काउंट 1. अब मान लो अगले दिन कोई दो बंदे और आते हैं, राम और श्याम. राम ने 3 ऑप्शन खरीदे और श्याम ने 3 ऑप्शन बेचे. अब इस केस में OI बढ़कर के हो जाएगा 4, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट पहले का था और तीन ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन दोनों के बीच में. और वॉल्यूम भी हो जाएगा 4. आपको वॉल्यूम और OI में डिफरेंस बताता हूँ क्या होता है. तो अब मान लो आप थर्ड डे जो मैंने ऑप्शन खरीदा था, मैं वो बेच देता हूँ राम को, जिसने सेल किए थे ऑप्शन, वो मेरे से बाय कर लेगा. तो उस केस में क्या होगा, OI घट करके 3 रह जाएगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो ऐड होकर के 5 हो जाएगा. तो कहने का मतलब क्या है कि OI हमेशा बढ़ता है, वो OI हमेशा बढ़ता या घटता रहता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो हमेशा बढ़ता है. तो वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस क्या है मार्केट में, वॉल्यूम का क्या महत्व होता है. अगर वॉल्यूम नहीं है किसी ऑप्शन में, किसी स्ट्राइक पर वॉल्यूम नहीं है, तो आप ये समझ लो कि आपको आपकी प्राइस पे बेचने के लिए कोई बायर नहीं मिलेगा, सेलर नहीं मिलेगा. लिक्विडिटी की दिक्कत होती है अगर वॉल्यूम ना हो तो, इसीलिए वॉल्यूम का भी सिग्निफिकेंस होता है. अब OI पे फोकस करते हैं कि OI का क्या सिग्निफिकेंस है मार्केट में. सो इफ़ द प्राइसेस आर राइजिंग and the OI is also rising, which means there is strength in moving the prices higher. इसका मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ रही है, OI भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर मोमेंटम है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्राइस को और ऊपर हाई मूव कराने के लिए, इसलिए OI बढ़ रहा है. और इसको हम मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं लॉन्ग एडिशन या फिर बुलिश सेंटीमेंट. ठीक. दूसरा केस बनता है जब प्राइसेस गिरते हैं, प्राइसेस आर फॉलिंग विद इंक्रीजिंग OI बढ़ता जा रहा है और प्राइस गिरते जा रहे हैं. इसका मतलब है कि जो प्राइसेस गिर रहे हैं उनमें मोमेंटम है, तो और लोग पार्टिसिपेट करते हैं प्राइस को और गिराने के लिए, इसीलिए उस केस में OI बढ़ता चला जाता है और इसको बोलते हैं बेरिश सेंटीमेंट, शॉर्ट बिल्टअप. अब आते हैं थर्ड केस पे. इन दिस केस द प्राइसेस आर राइजिंग बट द OI इज फॉलिंग. जो स्टॉक है या इंडेक्स जो है उसके प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन OI घट रहा है, तो ये केस कब बनेगा. तो आप एक केस अज्यूम करके चलो कि मान लो निफ्टी है, निफ्टी में मुझे दिख रहा है कि निफ्टी का रेजिस्टेंस है 18,000 के लेवल पर. तो मैं क्या करूँगा, मैं 18,000 के ऑप्शन को क्या कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा. मुझे पता है कि अगर मुझे लगता है कि स्टॉक के ऊपर आने में वीकनेस है, मोमेंटम नहीं है इंडेक्स में इस टाइम पे निफ्टी में, तो मैं 18,000 के ऑप्शन को राइट कर दूंगा, वहाँ बेच दूंगा. अब होता क्या है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ने लग जाता है तो मेरे अंदर क्या होगा, फियर बढ़ने लग जाएगा. तो मैं क्या करूँगा, अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर दूंगा. तो जैसे ही मैंने जो ऑप्शन सेल कर रखा था मैं उसको लिक्विडेट करूँगा,
तो क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, ओआई गिर जाएगा। तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है और ओआई घट रहा है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, कि मुझे जो मैंने शॉर्ट क्रिएट किया था वो कवर करना पड़ गया, या फिर इसको ही बोलते हैं अपन बुलिश रिवर्सल। अब फोर्थ केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है फॉल इन प्राइस प्लस फॉल इन ओआई। अब ये वाला केस क्या है कि प्राइसेस आर फॉलिंग एंड दी ओआई इज ऑल्सो फॉलिंग। जैसे ही प्राइस गिरने लगेगा, मान लो, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं कोई रिटेलर हूँ, मैंने ऑप्शन राइट कर रखा है 17,500 का पुट ऑप्शन राइट कर रखा है। मुझे लगता है कि निफ्टी जो है इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा, या फिर यहाँ पर अभी मुझे मोमेंटम नहीं दिख रहा कि इसके नीचे जाएगा, मुझे लगता है ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने में भी मोमेंटम नहीं है उस केस में। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर अपना ऑप्शन राइट कर दूंगा पुट। अब उस केस में अगर निफ्टी गिरने लग जाता है तो मुझे लॉस दिखाने लगेगा। तो उस केस में क्या है, फियर बढ़ जाता है रिटेलर के अंदर, और वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट जो उसने शॉर्ट किया हुआ था पुट, उसको लिक्विडेट कर देता है, जिसकी वजह से ओआई गिरने लग जाता है। तो इस केस में प्राइस भी गिर रहे होते हैं और ओआई भी गिर रहा होता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग होना या फिर बेरिश रिवर्सल होना। तो हमने चारों केस डिस्कस कर लिए जो ओआई पर बेस्ड होते हैं। अब यही चीज़ें जहाँ पर प्राइस है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो कॉल ऑप्शन से और पुट ऑप्शन से। दोनों के केस में आपको सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैं आपको अब डिस्कस कर लेते हैं अपन पीसीआर को, पुट कॉल रेशो को। तो पुट कॉल रेशो पहले तो कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि टोटल पुट कितने सेल किए गए हैं उसको डिवाइड कर देते हैं अपन टोटल कॉल से, तो पीसीआर मिल जाता है, पुट कॉल रेशो मिल जाता है। अब ये थियोरेटिकली लेवल्स हैं कि पीसीआर 7 से 1 के बीच में आ जाए तो बुल्स को कॉशियस रहना चाहिए, पीसीआर 1 हो जाए तो वहाँ पर हमें इंडेक्स की बाइंग या ऑप्शंस की बाइंग और इंडेक्स की बाइंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, पीसीआर 0.5 हो जाए इसका मतलब है कि अपन को कॉल राइडिंग जो है अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पर जो बुल्स हैं वो बाउंस बैक कर सकते हैं। और जो पीसीआर अगर 1.1 से 1.6 हो जाए तो वहाँ पर ये जो लॉन्ग विद मैक्सिमम कैपेसिटी है ये मैंने लिखा है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों है। क्योंकि जो थियोरेटिकली जो चीज़ लिखी हुई है वो हर जगह पर अप्लाई नहीं होती, प्रैक्टिकल मार्केट में वो चीज़ें काम नहीं करती, क्योंकि ये मार्केट बना ही रिटेलर को ट्रैप करने के लिए है। तो जैसे अगर पीसीआर 7 to 1 है तो ये ऐसा लेवल है जिस पर अगर जैसे आपके पास 100% कैपिटल है तो आपको 70% कैपिटल ही एलोकेट करना चाहिए। अगर आपको पीसीआर देखिए 1, तो आपको पीसीआर 1 होना और ऑप्शंस की बाइंग और इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग करते वक्त एक चीज़ का और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो है इंडिया विक्स। अगर विक्स 17 के ऊपर है, 17 के ऊपर है, तो 17 का मतलब ही है खतरा। अगर 17 के ऊपर आपको विक्स दिखे और पीसीआर 1 दिखे तो आप वहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करें, बाइंग अवॉइड करें, ऑप्शंस की इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है और आपको बड़े लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब पीसीआर 0.5 हो जाए तब क्या करना चाहिए। पीसीआर 0.5 कब होगा, पीसीआर 0.5 जब होगा जब पुट राइटर आधे रह जाएं कॉल राइटर्स के मुकाबले, तब पीसीआर 0.5 हो जाएगा। और उस टाइम पर हमें जो कॉल राइटिंग है वो अवॉइड करनी है। उस टाइम पर जो बुल्स हैं वो बाउंस बैक कर सकते हैं, वहाँ से बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये तो थियोरेटिकल हो गया। मेरा मानना है कि आप उस जगह पर शॉर्ट करेंगे वो भी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ में, लेकिन ये कब करना है वो जानना ज़रूरी है। कि जब मान लो आप कोई बड़ा हेज फंड हो, आपको पता है कि रिटेलर को तो ये दिमाग में पिला दी गई है ये बात कि अगर पीसीआर 0.5 हो जाए तो वहाँ से सिर्फ बाइंग ही सोचनी है। तो जब कोई चीज़ इतनी ऑब्वियस लगे तो आप समझ लेना ये बात फेक है, ये सब चीज़ें काम करनी नहीं है। तो अगर आपको देखिए पीसीआर 0.5 है और कोई बड़ा स्टॉक, हमेशा एक आप फोकस करना इस चीज़ के ऊपर कि कोई बड़ा स्टॉक होगा जो निफ्टी में वेटेज रखता होगा, बैंक निफ्टी में वेटेज रखता होगा अपनी, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एचडीएफसी ग्रुप हो गया, पूरा ये एशियन पेंट हो गया, ऐसे स्टॉक्स। ये इन्हीं स्टॉक्स में बड़ा मोमेंटम आएगा और आपको उसी स्टॉक में प्ले करना है मोमेंटम, और आपकी जितनी कैपेसिटी हो आप उस कैपेसिटी के साथ प्ले करें। क्योंकि ऑपरेटर जो है उसको पता है कि रिटेलर को ये गुट्टी पिला दी गई है कि पीसीआर अगर 0.5 है तो वो लोग बाइंग ही सोचेंगे।
तो वो उसी टाइम पर जो जब हम सबसे वीक होते हैं तभी वो अपने फुल पावर के साथ में वहाँ पर अटैक करते हैं। तो हमें वो लोग ही हैं जो चार्ट बना रहे हैं, तो हमको बस उनके साथ राइड करना है। तो आपको जब भी अगर ऐसा देखिए कि पीसीआर 0.5 है और कोई ब्लू चिप स्टॉक जिसका वेटेज निफ्टी या बैंक निफ्टी में ज़्यादा है वो बड़ी ही तेज़ी से ब्रेक डाउन दे रहा है और एक बड़ा मोमेंटम आ रहा है, तो आप उसको आप अपनी फुल मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ ट्रेड करें। आप याद रखेंगे उस प्रॉफिट को। और मुझे भी ऐसा ही केस बनता है, पीसीआर 1.1 से लेकर के 1.6 बन जाए तो यहाँ पर बोला जाता है कि जो बाइंग है वो अवॉइड कीजिए। लेकिन पीसीआर 1.1 से 1.6 होने पर मेरा मानना है कि आप बाइंग अवॉइड नहीं करनी चाहिए, आपको वहाँ पर बाय करना चाहिए, वो भी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ। लेकिन वो कब करना है ये केस इंपॉर्टेंट है। आपको बाय करना है जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दे, और वो भी ब्रेकआउट देने वाला स्टॉक होना चाहिए कोई ऐसा स्टॉक जिसका निफ्टी और बैंक निफ्टी में वेटेज ज़्यादा है और ब्लू चिप है। क्योंकि बड़े जो एचएनआई फंड्स हैं वो हमेशा जब ऐसी कंडीशन में लॉन्ग एडिशन करते हैं तो ऐसे स्टॉक्स में करेंगे जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है इंडेक्स में। जैसे आपने देखा होगा कि सारे इंडेक्स में एक ही स्टॉक है, जैसे रिलायंस है, वो अकेला ही भागे जा रहा है और पूरे इंडेक्स को खींचे जा रहा है, कोई स्टॉक में मूवमेंट ही नहीं है, बाकी सारे स्टॉक पिट रहे हैं लेकिन रिलायंस भागे जा रहा है। और पीसीआर 1.1 1.6 हो रखा है, सब बोल रहे हैं भाई ओवरबॉट है, बाइंग नहीं करनी है, यहाँ पे अवॉइड करो। लेकिन उस टाइम पर रिलायंस भागेगा या फिर उसी टाइम पर एचडीएफसी भागेगा हमेशा। तो ये चीज़ें ऑब्वियस, जब आपको कोई चीज़ इतनी ऑब्वियस दिख रही है कि यहाँ पे भाई ओवरबॉट हो गया, बाइंग नहीं करनी है, तो आप उस चीज़ की कॉन्ट्रेरी प्ले करो, आपको हमेशा बड़ा प्रॉफिट होगा। आप इस चीज़ को, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको, ये चीज़ें आपको खुद हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। और ये चीज़ें आपको, अगर आप प्रैक्टिकली मार्केट में रहोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब मैं आपको लाइव ऑप्शन चेन एनालिसिस करके दिखाता हूँ एक। जैसे ये मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल रखा है 3 नवंबर एक्सपायरी का, ठीक। अभी निफ्टी चल रहा है 17,650 के लेवल पर। तो ये साइड जो है ये कॉल ऑप्शंस की है और ये जो है ये पुट ऑप्शंस की है। इस लेवल से ऊपर के जितने भी हैं ये हैं इन द मनी कॉल्स और ये हैं आउट ऑफ द मनी कॉल्स। तो यहाँ पर आपको नोटिस क्या करना चाहिए, आपको 3 चीज़ें नोटिस करनी है, एक ओआई, एक चेंज इन ओआई और एक ये है चेंज इन प्राइस। अगर आप ये चीज़ नोटिस करते हो तो आप ऑप्शन चेन एनालिसिस ठीक तरीके से कर पाओगे। अब क्या देखना होता है कि ये देखना है हमें, जैसे चेंज इन ओआई में देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी जगह ओआई बढ़ रहा है और प्राइस क्या हो रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं। तो ये कौन सा केस बन गया, शॉर्ट बिल्टअप वाला केस बन गया। शॉर्ट बिल्टअप का केस क्या था कि प्राइसेस तो गिर रहे हों, यहाँ पे सीई क्या हो रहा है, कॉल ऑप्शन क्या हो रहा है, लगातार गिर रहा है और ओआई फिर भी ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सी गिर रहा है उसमें मोमेंटम है और इसीलिए उस मोमेंटम को राइड करने के लिए और लोग जंप कर रहे हैं और ट्रेडर जंप कर रहे हैं, इसीलिए ओआई लगातार बढ़ रहा है। तो उसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्टअप। अब इसको बोलेंगे सीई शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है, कॉल साइड का है ये। अब यहाँ पर पुट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पुट ऑप्शन में इस लेवल के नीचे जितने भी हैं ये सारे के सारे इन द मनी पुट ऑप्शन है और ये सारे के सारे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। अब यहाँ देखते हैं हम क्या हो रहा है। अब आप ये देखो प्राइसेस, ये और पुट ऑप्शन के प्राइसेस जो आप देख रहे हो ये लगातार देखो आप राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और ओआई भी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब अगर जब आपको देखिए कि ओआई भी बढ़ रहा है और प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे पुट लॉन्ग एडिशन हो रहा है, पुट की साइड में लॉन्ग एडिशन हो रहा है। इसका मतलब है कि बेयरिश सेंटीमेंट है। यहाँ से भी आपको बेयरिश सेंटीमेंट मिला और यहाँ से भी आपको बेयरिश सेंटीमेंट मिला। जब दोनों साइड से एक ही व्यू मिले इसका मतलब है वो मार्केट हाईली बेयरिश है। अगर आपको यहाँ से मिल जाता शॉर्ट बिल्टअप और यहाँ से मिल जाता लॉन्ग बिल्टअप तो इसका मतलब हो जाता है कि मार्केट साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट को प्ले करने का तरीका क्या होता है कि आप किसी ऑप्शन को शॉर्ट कर दीजिए और अगर आपको इस तरह का मार्केट दिखे, जिस तरह से ये वन साइडेड मार्केट दिख रहा है आपको क्लियर कट, तो आप उस केस में आपको बाइंग करनी चाहिए। पीसीआर कैलकुलेट करने का तरीका आप ये देख सकते हो, यहाँ पर कितने कॉल राइट किए गए हैं और कितने पुट राइट किए गए हैं। डबल क्वांटिटी है कॉल राइटर्स की पुट के मुकाबले। अगर हम डिस्कस कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक को,
ये HDFC बैंक की ऑप्शन चेन आप देख सकते हो। तो ये देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, आपकी इसके कॉल साइड में जितने भी प्रीमियम्स हैं वो गिर रहे हैं और OI क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। अब इस तरफ देखते हैं अपन पुट साइड में क्या हो रहा है। आप देख सकते हो ये जो ऑप्शंस हैं पुट साइड में, जो जो ये येलोइश बैकग्राउंड करके दिखाए जाते हैं, ये इन द मनी होते हैं। तो ये इन द मनी जो पुट ऑप्शंस हैं, ये देखो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये जो इन द मनी पुट ऑप्शंस हैं इनकी वैल्यू बढ़ रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, OI में क्या चेंज हो रहा है, घट रहा है OI। तो जब वैल्यू बढ़ रही हो, किसी प्राइस बढ़ रही हो और OI गिर रहा हो, उसका मतलब क्या होता है कि ये कवर कर रहे हैं यहाँ पर अपने शॉर्ट्स जो है, इन्होंने जो शॉर्ट्स कर रखे थे वो कवर करना है। यहाँ पे क्या हो रही है, पुट शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो आप, ये जितने भी हैं आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन हैं इनके क्या हो रहा है, ये प्राइस गिर रही है। और क्या हो रहा है, यहाँ पर OI एडिशन हो रहा है लगातार। और OI एडिशन हो रहा हो और प्राइस गिर रहा हो, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर है पुट शॉर्ट बिल्टअप, यहाँ पर क्या है, कॉल शॉर्ट बिल्टअप। इसका मतलब क्या हो गया, ये दो साइड से कॉन्ट्ररी व्यू मिल गया। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया साइडवेज व्यू HDFC बैंक के लिए। अब जो ये ऑप्शन चेन एनालिसिस है, इसको क्रेडिबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई बड़ा हेज फंड है, वो निफ्टी पर बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो वो क्या करता है, उसने भाई खरीद लिए, मान लो 20,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए निफ्टी के। लेकिन अब कोई भी ऐसा फंड जो होता है वो अपने आप को हेज करके हमेशा चलते हैं। तो मान लो अब निफ्टी को इतना ज़्यादा बुलिश बाइंग की है उन्होंने, तो उसको हेज करने के लिए वो क्या कर देंगे, रिलायंस के किसी ऑप्शन को उस पर सेल कर देंगे, कोई ऑप्शन की किसी स्ट्राइक को, एक हैवी वहाँ पर कॉल राइटिंग आपको दिखेगी वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिलायंस गिरेगा या फिर रिलायंस को वो गिराना चाहते हैं। उनका तो सिर्फ पर्पस ये है कि हेज करना चाहते हैं वो, लेकिन आपको क्या जाएगा, गलत मैसेज जाएगा उस जगह पर। इसीलिए हमको इनको एब्सोल्यूट नहीं मानना चाहिए। जब कोई चीज़ एब्सोल्यूट दिखे तो आप समझ लो कि ये चीज़ फेक है, ये चीज़ होने के चांसेस कम हैं। अब रिलायंस और HDFC हुए, इस तरह के स्टॉक्स में ये एक्टिविटी होगी हमेशा, क्योंकि ये वेटेज ज़्यादा रखते हैं। अगर बैंक निफ्टी को हेज करना है उसको, तो वो HDFC बैंक को ही मैनिपुलेट करेगा हमेशा। इसी के OI में मैनिपुलेशन होगा। छोटे स्टॉक्स के OI में मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, उनको हेजिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि उनका इंडेक्स में वेटेज कम है। इसीलिए हमें OI को हमेशा एज अ सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए। मान लो आप कि जैसे हाईएस्ट कॉल राइटर देख लेते हैं हम, कहाँ पर हैं, HDFC बैंक में ये 2104 जो कॉल राइटर हमको 4805 जो है 1700 के स्ट्राइक पर हैं। इसका मतलब है कि HDFC बैंक पे क्या है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, ये 1700 है। अब मान लो HDFC बैंक बढ़ता है और जस्ट 1700 को टच करके वापस गिरने लग जाता है, तो ये क्या करेगा, मेरे कन्विक्शन में क्या कर देगा, ऐड कर देगा बात कि भाई हाँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर थे और जो HDFC बैंक है दोबारा यहीं से गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो OI जहाँ पर जो बढ़ रहा है, ये सेंटीमेंट जो दिखा रहा है ये सही है। तो बस आपकी जो सेंटीमेंट है उसमें एडअप करने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करो, ना कि इनको एब्सोल्यूट मानकर आपको इनको यूज़ करना चाहिए। ये था ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।